मांगा, कितना मिला? मैंने कहा मांगने से ज्यादा। क्या हुआ भैया? गया? आ गया? अरे आ गया। हाँ बोलो 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 बोलो। बोले कितनी देर मांगा? मैंने कहा 2 मिनट। बोले कितना मिला? मैंने कहा मांगने से ज्यादा। बोले ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? जब हमको मिला है तो क्यों नहीं हो सकता? बोले तुम 2 मिनट मांगे, तुम्हें मांगने से ज्यादा मिल गया ख्वाजा की बारगाह से। मैं 3 घंटा मांगा, 1 पैसा नहीं मिला। मैंने कहा बेवकूफ, हिंदुस्तानी है इंग्लिस्तानी है? बोले क्या मतलब? मैंने कहा ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान मचल जाइएगा आप। हिंदुस्तान है हिंदुस्तान। यहाँ राशन तेल भी बिना राशन कार्ड के नहीं मिलता, और तू बिना राशन कार्ड के ख्वाजा का फैजान लेने आया है। बिना राशन कार्ड के ख्वाजा का फैजान लेने आया है। उसने कहा मौलाना राशन कार्ड कहाँ बनेगा? मैंने कहा बरेली चला जा, बरेली चला जा, मसलक ए आला हजरत का कार्ड ले ले और ताजुल शरीयत की मोहर लगवा ले। जा, दुनिया के जिस मजार में जाएगा फैजान का खजाना मिलेगा। बोलो 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 बोलो। समझ लेना, राशन कार्ड के कुछ नहीं मिलता। अब बरेली जाओगे तो मसलक आला हजरत का कार्ड दिखाओगे, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और सुनो हजरात, ये ख्वाजा की बारगाह है। मेरे ख्वाजा तो ख्वाजा है, ख्वाजा तो ख्वाजा तो ख्वाजा है। गरीब नवाज आए, ऐसा आता किया है मेरे गरीब नवाज। एक नजर में डाली ना, एक नजर में। अभी भाई ने नारा लगाया बरेली शरीफ। अच्छा, हमारे सुन्नियों का हाल यही हजरत कि हम बरेली से शुरू होते हैं, बरेली पे खत्म होते हैं। हाँ, जब तक बात बरेली की ना करें हमारा कुछ मामला होता ही नहीं। तवज्जो है, तवज्जो है। आला हजरत को जानते हो? जरा बोलो सुभान अल्लाह। आज के पीर देख रहे हो, बड़ा बड़ा खतरनाक पीर घूम रहा है, समझ, होशियार रहना। हाँ, 5 अंगूठी इसमें, 5 इसमें, गले में माला, पूरा बिसात खाना संग चल रहा है। पूरा पीर क्या पीर थोड़ी, बाबा सुन्नियों का थोड़ी, पूरे पंजाब का ढाबा है। और पीर देखना है तो बरेली में देखो। एक जुमला कह दूं, मेरे ताज शरिया जिनके नाम से ये मस्जिद है, आपके हुस्न का आलम ये था, हुस्न का आलम ये था, ये आलम था कि एक गैर ने आपको देखा तो कहने लगे हुजूर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। कहा क्यों? क्यों? क्या देखा है? कहा जब बरेली वाले गुलाम मुस्तफा के हुस्न का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। और मैं तो कहता हूं बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हजरत की हयात ज़ाहिरी में मैंने कहा था 6 साल पहले, मैंने कहा था दुनिया के तमाम बदअकीदाओं को दिल्ली के रामलीला मैदान में दिन में बैठा दो तो अंधेरा हो जाए, और एक ताजुल शरिया को रात में बैठा दो तो सवेरा हो जाए। हजरात, मैं बड़ी तेजी के साथ अपनी बात खत्म कर दूं। मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, और मचल कर बोलो या रसूल अल्लाह। आला हजरत ना एक बार गुजरात तशरीफ ले गए। कहाँ गए? गुजरात। गुजरात में तशरीफ ले गए तो उलमा बैठे हैं, जहां तक मेरी मालूमात है आला हजरत पान बहुत खाते थे, मगर कभी आपने जर्दे वाला पान नहीं खाया, तंबाकू वाला पान, सादा पान खाते थे। अच्छा, आप देखते हो हमारे
कादरी मस्जिद के इमाम साहब जहां पान की दुकान देखते हैं भाई खड़े हो जाते हैं। पान खाते हैं, अरे पान खाते हैं तो अब जो काम करता है, सिगरेट पीने वाला देखेगा। हमारे चाचा हैं पान खाते हैं, अभी भी खा रहे हैं। तो आला हजरत ने नमाज फजर के बाद ना चहलकदमी के लिए निकले तो देखा कि एक पान वाले की दुकान। आला हजरत वहीं रुक गए, फरमाया पान लगाओगे? अच्छा, इत्तेफाक से वो मुरीद आला हजरत का ही है, सुभान अल्लाह। अब जरा ये बताओ, जब पीर दुकान पे खड़ा हो तो मुरीद कितनी मस्ती में पान लगाएगा। पान क्या बल्कि मोहब्बतों का ताज बना के पेश किया, हुजूर लीजिए, हुजूर लीजिए। आला हजरत जैसी पान मुंह में रखा, मुरीद के मुंह में पानी आ गया। बोले हुजूर देखिए ना, दुकान नहीं चलती, एक दो ठुक ताबीज लिख दीजिए, एक दो ताबीज लिख दीजिए ना। हुजूर पूरा परेशान रहता हूं, दुकान नहीं चलती। दरिया जोश में दफारा फरमाया, लाओ कलम कागज लवा भी लिख देते हैं। कलम कागज लवा भी लिख, मुरीद ने आधा बंद दे दिया कलम कागज। आला हजरत ने लिखा और बंद कर, फरमाया जहां पैसा रखते हो वहीं रख देना, वहीं रख देना। रख दिया मुरीद ने। तारीख गुजरात बताती है आला हजरत का तहरीर करदा जब कागज उस मुरीद ने अपने गले में रखा है, तारीख गुजरात बताती है शाम होते होते पूरा शहर उसी की दुकान पर, पूरा शहर। पहले अकेले झक मारता था, पूरा खानदान डिलीवरी नहीं दे पा रहा, लाइन लगी है। अब एक पान वाले की दुकान रोड के उस पार थी, उसने देखा अच्छा इसके पीर साहब आए, ऐसा ताबीज बना के दिए, कल हमारे पीर साहब भी आने वाले, इससे ज्यादा पावर वाला ताबीज बनाएंगे। अब उसके पीर साहब भी सुबह आ गए। अब उसी के खानदान में 150-200 लोग मुरीद थे। जैसी सलाम किया, मुसाफा किया, हाथ का बोसा दिया। बोले हुजूर देखिए ना कितनी लंबी लाइन लगी। बोले क्या हुआ बेटा? बोले हुजूर कल इसके पीर साहब आए थे, ऐसा ताबीज बना के देके गए, कल ही से लाइन लगी। कब? फिर कहा भी तो पीर साहब ताबीज लिखिए ना। मगर पीर सच्चा है, सच्चा पीर है। बोले बेटा उसके पीर का नाम क्या है? कहा उसके पीर का नाम आला हजरत है, आला हजरत है। मुरीद पीर साहब की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा ताबीज एक नहीं 1000 लिख दूंगा, आला हजरत जैसी उंगली कहां से लाऊंगा, आला हजरत जैसा इश्क कहां से लाऊंगा, आला हजरत जैसी फिक्र कहां से लाऊंगा। अब मुरीद जाहिल है, अनपढ़ मुरीद है। बोले आप भी पीर साहब, वो भी पीर साहब, ताबीज लिखिए। अब मुरीद की तसल्ली के लिए पीर ने एक ताबीज लिखा, टांग दिया, दुकान पे लगा दिया। दूसरा दूंगा, बोले हजरत कोई फायदा नहीं। फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा। जब 4-5 लिख दिए तो पीर साहब मुरीद ने कहा हजरत फिर में ही बदलते रहिएगा कि बरकत का दरवाजा भी खुलेगा, कब होगा? तो पीर साहब ने कहा अच्छा एक काम करो। बोले क्या? बोले उसके पीर साहब जो ताबीज देके गए ना, वही ताबीज लेके आओ, उसी को नकल कर दूंगा, कुछ तो फायदा होगा। अब ये जाहिल है, कैसे समझाऊं? वो आला हजरत है, मैं सिर्फ हजरत हूं। वो गया, बोले आपके पीर साहब जो ताबीज देके गए हमारे पीर साहब मंगा रहे हैं। बोले अभी वापस? बोले बस 2 मिनट में वापस कर दे। पीर साहब देखने जाते, हाथ धोया, अदब से निकाला, दे दिया। बोले जल्दी वापस करना। बोले ठीक है। अब गए, पीर साहब ने जैसे ही वो कागज खोला ना, आला ने जो लिखा था, तो पीर ने देखा ना तो आंखों में आंसू बरसने लगे। पीर की आंखों में आंसू आ गए। मुरीद कहने लगा पीर साहब एक बात बताइएगा, इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है? रोते क्यों हो? रोने का सबब क्या है? मौत का पैगाम लिखा है, आखिर लिखा क्या है? तो पीर रोने लगे और पीर ने कहा बेटा अगर हदीस पाक लिखी होती तो मैं नकल कर देता, कुरान की कोई आयत करीमा लिखी होती तो मैं नकल कर देता, अगर कोई नक्श लिखा होता तो मैं लिख देता, अगर कोई आदत लिखी होते तो मैं लिख देता। आला हजरत ने इसमें कुछ नहीं लिखा है। कहा लिखा क्या है? अम्मा चल जाइएगा। कहा लिखा क्या है? कहा आला हजरत ने इतना लिख दिया है, लोगों पान यहीं से खाया करो। तो जब बरेली के गुलामे मुस्तफा के पावर का ये आलम है तो मेरे मदीने के मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। बस 2 बातें बयान करके तकरीर फिर कभी करूंगा। अगर तुम सब लोग आ गए तो कल जुमे में भी जो छोड़ूंगा वहीं से शुरू कर दूंगा। अब समझ लो नमाज पढ़ना पड़ेगी, तकरीर सुनना है तो। हाँ तवज्जो है।
तवज्जो है तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। मैं जब कहा करूं तवज्जो है तो बेशक मत कहा करो, सुभान अल्लाह कहा करो। है? अब दो बातें बयान करता हूं, बात खत्म करता हूं। हजरात, क्या शान है मेरे ख्वाजा की, क्या मकाम है मेरे आका गरीब नवाज का, क्या शान है मेरे आला हजरत की। हजरात, पूरी दुनिया के, पूरे हिंदुस्तान के हालात बड़े अजीब व गरीब हो जाते हैं कभी कभी, हैं? हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, मुसलमान परेशान हो जाता है, ख्वाजा के गुलाम भी परेशान हो जाते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब मुझे खबर मिली ना, मैं अजमेर शरीफ में गरीब नवाज की बारगाह में था, मुझे खबर मिली कि हालात ये हो रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को हटा दिया जाए, मुसलमानों को भगा दिया जाए। मैंने ख्वाजा की चौखट पर रोने लगा और रो रो के पूरे हिंदुस्तान वालों का दर्द बयान करने। मैंने कहा मेरे ख्वाजा, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे हाथ खाली हैं, हम परेशान हैं। ख्वाजा वो हमें बता देंगे, हमें निकाल देंगे। उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है, उनके पास ताकत है, उनके पास पावर है। गरीब नवाज की चौकट से जवाब मिलता है मौलाना कलंदरी, वो नहीं हटा पाएंगे, वो नहीं भगा पाएंगे। मैंने कहा ख्वाजा भगा देंगे, पावर है। कहा मेरी तारीख पढ़ ले, तारीख। मैंने गरीब नवाज की तारीख को उठाया, पढ़ता रहा, पीछे पलटा। हजरात, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले। मैंने कहा ख्वाजा कुछ नहीं मिला। कहा और आगे पढ़, और आगे पढ़ता रहा। हजरात, तकरीबन 850 साल पहले जब मैं पहुंचा हूं, मैंने कहा गरीब नवाज की चौखट से आवाज आती है मौलाना कलंदरी कुछ मिला। मैंने कहा हाँ ख्वाजा, ऊंट बैठे हैं, ऊंट आपने बैठाए हैं, राजा पृथ्वी राज की ऊंट बैठे हैं, क्या मामला है। मैंने कहा ख्वाजा पूरी हुकूमत लग गई है, आपके बैठाए हुए ऊंट नहीं उठा पा रही है, ऊंट नहीं उठा पा रही है। ख्वाजा फरमाते हैं ये मौलाना कलंदरी खुद भी समझ और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को समझा दे, जब ये मेरे बैठाए हुए ऊंट ना उठा सके तो मेरे बसाए हुए मुसलमानों को क्या खाक बवाएंगे। शान है मेरे ख्वाजा की। बस बात बयान करके बात खत्म करता हूं। आखिरी बात, कुछ लोग ना ये सवाल करते हैं, अच्छा सवाल करते हैं, ये जो फातिहा पढ़ते हैं कारी बरकाती साहब, कारी आरिफ साहब, ये पहुंच कैसे जाती है बगदाद शरीफ? ये बगदाद शरीफ कैसे पहुंची? पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो। अब तसव्वुर में समझना, इशारे में समझने की कोशिश करना। ये हमारे सदर साहब हैं, ये हमारे अनाउंसर साहब हैं, आबिद भाई हैं, तमाम लोग ना। अरे तो इन्होंने क्या किया, अब मैं तो जलसा उलसा करने के गया हुआ था उधर राजस्थान के इलाके में। इशारे में समझना मेरी बात। कारी आरिफ साहब को आगे बैठा लिया बस में, कहा आप कारी साहब आगे बैठो, पीछे तमाम मुक्तदी तमाम लोग। अब पहुंचे अजमेर शरीफ। अब कारी साहब ने कहा कि यार शाहजहानी मस्जिद में बैठे, बोले कुछ शरीफ कर लेते, कुछ फातिहा के लिए ले आओ। अब ये खजूरे के दीवाने हैं यार। आप जल्दी से दौड़े, ये लोग कोई केला लाया, कोई सेब लाया, कोई बिरयानी लाया, कोई अंगूर लाया, कोई लड्डू लाया, कोई पेड़ा लाया, कोई कुछ लाया। शाहजहानी मस्जिद में बड़ा दस्तरखान सजाता। अब कारी आरिफ बरकाती साहब ने फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। फातिहा एक दो मनकबत पढ़ी, फिर फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ते 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 कारी साहब ने देखा उधर वाला खड़ा है। उसने कहा बिरयानी बटेगी तो मिलेगी, यानी दिलाना शिर्क, खाना जायज। तवज्जो है, बटेगी तो मिलेगी। अब कारी साहब ने ऐसे करके देखा खड़ा है तो फातिहा लंबी कर दी। दुआ में जितने बुजुर्गों के नाम याद थे वो भी पढ़े और मोबाइल में देख देख के सबके नाम लेते रहे। बिरयानी भी ठंडी हो गई, उसकी भी भूख मर गई। 2-2.5 घंटा के बाद कारी साहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कैसे आ गए मौलाना, इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहे थे। बिरयानी क्या जाती, चावल का एक दाना नहीं गया। पहुंचाए जा रहे हो बगदाद, पहुंचाए जा रहे हो मदीना, पहुंचाए जा रहे हो महबूब इलाही की बारगाह में। यही है लड्डू सब, केला भी यही है, सेब भी यही, पहुंचाए जा रहे हो, पहुंचाए जा रहे हो। अब ये आरिफ साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं भी टहलता टहलता वहीं आ गया। मैंने कहा इधर आओ। बोले क्या हुआ? मैंने कहा यार ये मेरे बड़े भाई हैं, इनसे मत उलझ, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या परेशानी है आपको? मैंने कहा ये जो मेरा मोबाइल है ना स्विच ऑफ हो गया है, खराब, ऑन ही नहीं हो रहा है। और मेरे जल्द वालों के नंबर सारे इसी में है। कमेटी वाले मुझे कांटेक्ट कर रहे होंगे और गाली भी बक रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे होंगे कि मौलाना साहब स्विच ऑफ कर लिए, दूसरा जलसा में चला गया वगैरह वगैरह। तो बोले तुम्हारे यहाँ फैक्स है? मैंने कहा क्या मतलब? बोले फैक्स मशीन है। मैंने कहा मोबाइल फैक्स वगैरह कुछ नहीं जानता हूँ। बोले चलो मेरे साथ। वो एक जगह लेगा फैक्स मशीन और बोला ये एक कागज लिखो।
खत लिखो। मैं लिखा, बोले मेरा नंबर इस पे डाल दो। मैंने कहा फिर? मैंने कहा देख मेरी माँ बीमार है, तबीयत खराब है, तो बोले मेरा नंबर इस पे डाल दो और फैक्स करो अपने यहाँ। जब वहां पहुंचेगा ना तो तुम्हारा भाई मेरे नंबर पे फोन करेगा, खैर खबर घर की मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है ठीक है। अब जब कागज अंदर गया ना, ऐसे जाता ना, फिर उन्होंने बटन दबाया, फिर निकल आया, तो बोले लो पकड़ो, यहां बैठ के इंतजार करो। मैंने कहा बेवकूफ, कागज तो मेरे पास ही है, कागज तो गया नहीं, कागज तो गया, अम्मा चल जाइएगा, कागज तो गया नहीं। तो कहा मौलाना ये मशीन है, मशीन, ये मशीन है। मैंने कहा बेवकूफ, तू भरोसा करता है लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करते हैं अजमेर के मोईनुद्दीन पर। बोले बैठो। मैंने कहा क्या मतलब? कागज तो मेरे हाथ में ही है। क्या मौलाना साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्या मतलब? मैंने कहा बात समझ में नहीं आई। कहा मौलाना अभी तुम्हारा भाई मेरे नंबर पे फोन करेगा। मैंने कहा कि मेरे कागज तो मेरे हाथ में, कागज गया नहीं, खबर कैसे पहुंचेगी? मौलाना ये मशीन का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, कागज यही रहता है, फोटो कॉपी चली जाती है, असली ही रहता है, नकल चली जाती है, कागज ही रहता है, फोटो चला जाता है। मैंने कहा कारी आरिफ बरकाती और खजूरी के लोगों की फातिहा समझ में नहीं आई। क्या मतलब? मैंने कहा सुन, हम सुन्नियों का लड्डू यही रहता है, सवाब चला जाता है, बिरयानी यही रहती है, सवाब चला जाता है, कोरमा यही रहता है, सवाब चला जाता है, केला यही रहता है, सवाब चला जाता है। और अब भी न समझा हो तो आला हजरत के अंदाज में समझ, हमें यहां से पुकारे वो आप वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। आखिरी बात और सुन लें, तवज्जो है, आखिरी है। हजरत फरमाने पैसा बहुत है, तवज्जो है। एक बार ना कारी साहब, हाँ चिड़िया मोहनपुर है बरेली शरीफ में, वहां के लोग हरियाणा में रहते हैं, सोनीपत में, सोनीपत में रहते हैं। तो सोनीपत में ना आबिद भाई, वो लोग बैठे ठेरिया के, हमारे यहाँ के लोग रहते सोनीपत में, वो हमें बुला लिए तकरीर करने। हम तकरीर कर रहे थे और दौरान तकरीर बयान कर रहे थे, एक जश्न गरीब नवाज था। मैंने कहा ख्वाजा ने कटोरा में अना सागर समा दिया। एक जेंटलमैन दिख गया मुझे, खड़ा हो गया, ए मौलाना चुप। मैंने कहा क्या हुआ, सटिया गया क्या? तो बोला मौलाना क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहा, सीधे साधे को? इतना सा कटोरा, इतना बड़ा आना सागर, साइंस नहीं मानती, बायोलॉजी मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने कहा तेरी साइंस से साबित कर दूं तो तब तो मानेगा। बोले मान लूंगा, साबित करो। मैंने कहा आगे आ जा, आगे आ गया। मैंने कहा ये जेब में क्या है? बोले सैमसंग का गैलेक्सी स्क्रीन टच मोबाइल है। मैंने कहा कितने का लिया? बोले 25,000 का। मैंने कहा इससे क्या होता है? बोले दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी तुम्हें ही नहीं पता इससे क्या होता है, इससे बात होती है। मैंने कहा अच्छा, 1200 वाले से भी होती है, 25,000 का क्यों लिया? बोले इसमें इंटरनेट चलता है। मैंने कहा चला के दिखा, चला के दिखाया। बोले चल गया, देखो ना इंटरनेट चल गया। मैंने कहा गूगल किधर है? बोले इधर है। मैंने कहा गूगल पे बोल, या लिखना जानता हो तो लिख के कह के अमेरिका दिखाए। बोले देखो सामने अमेरिका, अमेरिका का व्हाइट हाउस, ओवर ब्रिज, पार्क, किला नजर आने लगे। मैंने कहा जर्मन देखा। बोले देखो सामने जर्मन है। मैंने कहा जापान देखा। बोले सामने जापान है। मैंने कहा बांग्लादेश देखा। बोले सामने बांग्लादेश है। मैंने कहा अभी ख्वाजा का कटोरा समझ में नहीं आया। क्या मतलब? मैंने कहा तेरे 5 इंच के मोबाइल में इतनी बड़ी दुनिया आ जाए तो ख्वाजा के कटोरे में अनासागर क्यों नहीं आ सकता? वक्त बहुत ज्यादा हो गया है? फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह तकरीर इंशाल्लाह होगी। लोग बैठे हुए हैं, अल्लाह से दुआ है मौला मैंने जो कुछ भी कहा, आपने जो कुछ सुना, इसमें कहने में पढ़ने में कोई भी गलती खामी हो गई, अल्लाह अपने महबूब के सदक़े में माफ़ फरमा। और मैं तौबा करता हूँ, आप भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह। जोर से पढ़िए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।